क्वेश्चन नंबर 9 है प्रश्नमाला 10 के एक का क्वेश्चन नंबर 9। महेश ने एक टेलीविजन 8,000 रुपया में खरीदा, 8,720 रुपया में बेच दिया। सुरेश ने 6,000 रुपया में दूसरा टेलीविजन खरीदा और 6,600 रुपया में बेच दिया। अभिकालित करके बताइए कि किस व्यक्ति ने अधिक लाभ उठाया। देखिए, एक आदमी का नाम है महेश और दूसरा आदमी का नाम है सुरेश। दोनों ने टेलीविजन खरीदा। एक ने 8,000 में खरीदा और दूसरे ने 6,000 में खरीदा। जिसने 8,000 में खरीदा वो 8700 में बेचा है और जिसने 6,000 में खरीदा वो 6600 में बेचा है। तो दोनों में से किसको ज़्यादा फायदा वो कहता बताने के लिए चलिए बोर्ड पे बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, क्या लिखे है, महेश द्वारा। अभी क्या निकाल रहे हैं, महेश टेलीविजन का क्रय मूल्य। महेश कितना में टेलीविजन खरीदा, 8,000 रुपया में। ये जो डबल डॉट है ऐसे करके कोमा करके ये जो ऊपर में लिखा रहता है उसके नीचे में दो ऐसे तिरछा करके लाइन लिख देंगे। उसका मतलब जो ऊपर लिखे है वही नीचे लिखे। तो ऊपर में क्या है, टेलीविजन। तो टेलीविजन का की जगह पे का विक्रय मूल्य, या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य 8,000 था और विक्रय मूल्य कितना, 8,720 रुपया। क्रय मूल्य मतलब इतना में खरीदा और विक्रय मूल्य मतलब 8,700 रुपया में ये बेच रहा है। तो इसको कितना लाभ हुआ और कितना प्रतिशत हुआ ये पहले निकालेंगे। तो हम देखिए पहले लाभ निकाल लेंगे इसका। तो लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर फार्मूला होता है, लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितना में बेचा और जितना में खरीदा, जितना में बेचा उसमें से खरीदने मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य, पहले हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये निकाल लेंगे। तो देखिए अब देखिए विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य 8700 रुपया, 8,720। तो विक्रय मूल्य 8,720 रुपया माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, ये 8,000 में खरीदा था। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 8,000 देंगे। तो 8,000 अब देखिए घटाएंगे, ये 8,720 में से 8,000 घटाएंगे तो 8,000 में से 8,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 720 बचेगा। 8,720 में से 8,000 घटा देंगे तो 720। ये क्या निकला, लाभ। अब हम लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ बट्टा में क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य गुने 100 होगा, क्रय मूल्य बड़ा गुने यहाँ पे 100 होगा। तो देखिए लाभ कितना हुआ, 720 हुआ। तो यहाँ पे हम 720 देंगे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसका 8,000 है। तो यहाँ पे हम 8,000 देंगे। 8,000 दिए गुने ये 100 देंगे। अब देखिए 100 दिए, देखिए यहाँ 2 जीरो यहाँ 3 जीरो है। पहले हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो बचा तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे ऊपर नीचे। अब क्या बचा, 8 ऊपर में 72, 8 का 8, 8 नवा 72। तो इस बार देखिए बराबर में क्या बचा, ये 9 बचा है। तो 9 लाभ निकाले ना, तो लाभ प्रतिशत निकाले तो 9%। ये देखिए महेश का हम अभी निकाले तो महेश का लाभ कितना निकला है, 720। प्रतिशत कितना निकला है, 9%। अब हम इसी तरीका से सुरेश का निकालेंगे, देखेंगे किसका ज्यादा प्रतिशत आया। महेश का आया 9%, याद रखेंगे। अब सुरेश का निकालते सेम इसी तरीका से, इसको साफ कर लेते हैं। अब देखिए सुरेश का निकाल रहे हैं। सुरेश का देखिए टेलीविजन का क्रय मूल्य, सुरेश का क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपया में वो खरीदा है, 6,000 में खरीदा। और टेलीविजन का विक्रय मूल्य सुरेश ने कितना में बेचा है, 6,600 रुपया में बेचा है। तो आप देखिए इसका पहले लाभ निकालेंगे फिर प्रतिशत निकालेंगे, तब देखेंगे महेश का जो पहले निकाले थे आप सुरेश का निकाले, दोनों में से ज्यादा किसका। तो पहले देखिए हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ जैसे निकाले थे महेश का वैसे सुरेश का निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसका कितना है, 6,600 रुपया है विक्रय मूल्य। सुरेश का विक्रय मूल्य 6,600 रुपया है। तो विक्रय मूल्य के सामने हम 6,600 रुपया देंगे, माइनस के जगह पे माइनस। क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपया। तो यहाँ पे हम 6,000 देंगे, 6,000 दिए। अब देखिए 6,600 रुपया में से 6,000 घटाना, तो 6,000 में से 6,000 घट जाएगा तो ये 600 रुपया बचेगा। ये 6600 है, ये 700 है। तो 6600 में 700 घट जाएगा तो 600 बचेगा। तो इसका लाभ कितना हुआ, 600 लाभ हुआ। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ पहले लिखेंगे लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुने यहाँ पे क्रय मूल्य गुने
100 होगा यहाँ पे। अब देखिए डायरेक्ट पार देते, इस पार निकालते इसका। देखिए लाभ के जगह पे हम कितना देंगे, 600 लाभ हुआ ना इसका सुरेश का, तब सुरेश का 600 रुपया देंगे यहाँ पे। अब बट्टा में देंगे कितना, क्रय मूल, क्रय मूल सुरेश का क्रय मूल कितना है, ये 6000 है, तो हम 6000 देंगे। गुने 100 है तो हम 100 देंगे यहाँ पे, 100 दिए। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो नीचे बचा, ऊपर में 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब देखिए यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे ये 60 बचा, तो 6 से काटेंगे, 6 कान 6 और 6 दाहिन 60, तो 6 से काटे तो कितना बचा, ये 10 बचा है। और नीचे में 1 बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता, 10 और लाभ प्रतिशत निकाल लेते ना, तो ये 10% हो गया। देखिए इस डायर को मिटा के इसके नीचे में हम कुछ लिखते हैं। देखिए अब बड़ी ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर होगा वही। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, अतः सुरेश, ब्रैकेट में सुरेश कौन है, पहला व्यक्ति महेश था और दूसरा व्यक्ति सुरेश था, तो आंसर क्या होगा, सुरेश ब्रैकेट में दूसरा व्यक्ति अधिक लाभ उठाया। कैसे उठाया, महेश का 9% निकला था और महेश का लाभ निकला था, वो कितना निकला था, महेश का लाभ निकला था वहां पे, हमने महेश और सुरेश दोनों का निकाला, तो लाभ प्रतिशत इसका 10 निकला है और महेश का क्या निकला था, 9% निकला था। तो इन दोनों में से किसका प्रतिशत ज्यादा, ये सुरेश वाला, तो यहाँ लिखेंगे अतः सुरेश ब्रैकेट में दूसरा व्यक्ति, आंसर में दूसरा व्यक्ति करके दिया, उसका नाम सुरेश है, दूसरा व्यक्ति कौन है, सुरेश, पहला महेश दूसरा सुरेश, सुरेश ब्रैकेट दूसरा व्यक्ति अधिक लाभ उठाया, इसका 10% है, उसका 9%, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 रुपया, 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 10 पुस्तक का जितना क्रय मूल्य होगा, जितना में 10 पुस्तक खरीदेंगे उतना में 9 गो पुस्तक बेचेंगे के बराबर है, मतलब बेचेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहता है, चलिए इसको बोर्ड पे बना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखे, माना कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि ये मान लिए हैं अपने मन से। आप देखिए आगे लिखेंगे हम प्रश्न से इसको लिखेंगे, प्रश्न से, उसके बाद देखिए कोमा दिए, अब लिखेंगे 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो प्रश्न में कहता है वही लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य। 10 पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया, और देखिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, ये प्रश्न में कहता है। अब इसको हम देखिए अच्छा से समझाती है क्या कहता है, लिखेंगे यहाँ पे अतः लिखेंगे, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 9 पुस्तक का, यहाँ से लिखेंगे 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, यहाँ पे 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे हम मूल्य देंगे। अब बराबर क्या देंगे हम, 10। ये कैसे दे समझाते, देखिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 10 पुस्तक का क्रय मूल्य, बात एक ही है। देखिए 1 बराबर 2, ये 1 और 2 बराबर है, तो हम 1 बराबर 2 तो 2 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, बात यही है। तो हम 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर ये 10 पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया, तो ये लिखे 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर ये क्या हो गया, 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 10 रुपया हो गया, ये 10 रुपया हो गया। अब इसको लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे, और के बाद देखिए क्या लिखेंगे आप, 10 पुस्तक का क्रय मूल्य लिखेंगे, तो यहाँ हम 10 पुस्तक का क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 9 रुपया हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा, क्यों 10 पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ पे 9 रुपया हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 9 रुपया। माफ कीजिएगा ये 10 नहीं, यहाँ पे 9 होगा, गलती हो गया, ये 9 पुस्तक का क्रय मूल्य लिखेंगे। 9 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 रुपया, क्योंकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 1 रुपया, तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य ये 9 रुपया हो गया। अब देखिए लाभ निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है,
विक्रय मूल्य इसका 10 रुपया हो गया ना, ये विक्रय मूल्य है 10 रुपया, 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 रुपया। तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य के सामने क्या देंगे, हम 10 माइनस क्रय मूल्य कितना है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना माने थे 1 रुपया, तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया था, ये 9 रुपया हो गया। तो हम 9 देंगे यहाँ पे। अब घटाएंगे तो कितना, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या हो गया, ये लाभ निकला। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखिए हम इस साइड में निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत। तो इसको अच्छा से देखिए, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य अगुने 100 होगा, क्रय मूल्य अगुने ये 100 हुआ। तो अब देखिए लाभ कितना निकला, 1 निकला है, तो हम 1 देंगे। अब बट्टा में कितना है क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना है वो देंगे। क्रय मूल्य कितना था, 9 था, तो 1 बट्टा 9, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 था, तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 पुस्तक का क्रय मूल्य 9, तो इसके बट्टा में हम 9 देंगे, गुने 100 देंगे। अब देखिए 100 देंगे तो 1 को ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 बट्टा 9 हो जाएगा, 100 बट्टा में ये 9 हो जाएगा, 100 बट्टा 9। अब इसको देखिए 100 में 9 से भाग देंगे, इसको पूर्णांक में आंसर लिखेंगे, पूर्णांक में आंसर दिया, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। 100 में 9 से भाग देंगे तो एक कितना मर्तबा आएगा, ये 11 मर्तबे भाग लगे, 11 नमा 99, जितना मर्तबे भाग लगेगा वो होगा 11 नमा 99। 100 में से 99 घटेगा तो कितना बचा, 1, जितना शेष बचेगा ऊपर, और जितना मर्तबे भाग लगेगा वो बीच में, और जितना से भाग दिया नीचा, तो ये कितना हो गया 11.1 बट्टा 9। इसको हम पूर्णांक को तोड़ते हैं जब बट्टा में, तो ये 100 बट्टा 9 आना चाहिए। देखिए तो 9 को 11 से गुना करते इस तरीका से, तो 11 नमा 99, 1 जोड़ के 100 बट्टा 9 लिखते, तो उसी तरीका से उसको तोड़े हैं, तो ये इसका आंसर हो गया 11.1 बट्टा 9 इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।